1500 करोड़। हाँ, इतना ही था यूपी से टोटल मोबाइल एक्सपोर्ट साल 2015 में। और 2025 में ये बढ़ के 2 लाख करोड़ हो चुका है, 127 गुना ज्यादा। दोस्तों, चाइना ने शेंज़ेन बनाने में 40 साल लगाए, वियतनाम ने 20 साल और यूपी ने सिर्फ 10 साल में वो करके दिखा दिया। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश जो कभी क्राइम, पॉलिटिक्स और लो डेवलपमेंट की वजह से न्यूज में आता था, आज इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का वो हार्ट बन चुका है। लेकिन आपको शायद यकीन ना हो, आज जो भी फोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं 50% चांस है कि वो उत्तर प्रदेश में ही बना है, क्योंकि एप्पल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो सब यूपी में ही है। 3 लाख जॉब, 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 9,34,000 करोड़ का प्रोडक्शन, ये सब कुछ सिर्फ 10 साल में यूपी ने करके दिखाया। जीरो से हीरो वाला असली सीन। और इस वीडियो में मैं पर्सनली कनेक्टेड भी हूं, क्योंकि मेरा पहला जॉब ओप्पो की ग्रेटर नोएडा फैक्ट्री में था। रोज 12 घंटे का शिफ्ट, ऊपर से 35 से 40 हजार फोन एक दिन में लाइन से निकलते थे। और मैंने अपनी आंखों से इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की शुरुआत होते देखा है। इसलिए आज मैं जो आपको बताने वाला हूं वो सिर्फ एक स्टोरी नहीं, इनसाइड रियलिटी भी होगी। ग्रेटर नोएडा, जहां सिर्फ खाली जमीन थी, एम्प्टी प्लॉट्स थे और सिर्फ 3-4 फैक्ट्रीज थी, आज वहां 200 से ज्यादा फैक्ट्रीज हैं और 24/7 प्रोडक्शन चलता रहता है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको दिखाएगा कि प्लेसमेंट कहाँ है। अगर आप बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर हैं तो ये वीडियो आपको बताएगा कि 40,000 करोड़ का मार्केट कहाँ है। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ये आपके लिए अगला सबसे बड़ा बेट होगा। और अगर आप एक भारतीय हैं तो आपको इस वीडियो के बाद गूज बम्प्स जरूर आएंगे। तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, आज मैं आपको बताऊंगा कि वो किस स्ट्रैटेजी से यूपी की योगी सरकार ने चाइना के 30 साल के काम को 10 साल में कर दिया। योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट के वो 4 कौन से मास्टर मूव्स हैं जिसने इतना बड़ा इकोसिस्टम बना दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट, मेरा ओप्पो का एक्सपीरियंस जो मैंने देखा वो रिपोर्ट्स नहीं बता सकती हैं। तो फोन सामने रख दीजिए और अगले 5-7 मिनट ध्यान से सुनिएगा और आपको इंडिया पे इतना प्राउड फील होगा कि आप पॉज करके वीडियो व्हाट्सएप पे स्टेटस जरूर डालेंगे। तो मेरा नाम है दीपक, पर आप मुझे डिजिटल लॉट से जानते हैं। तो आज आपका दीपक आपको वो सब कुछ बताएगा जो किसी ने इस मार्केट के बारे में नहीं बताया है, क्योंकि मैं सिर्फ रिसर्च नहीं बता रहा हूं, मैं वहीं पे था। तो रेडी हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 2014 में भारत में मोबाइल फोन बनता था क्या? हाँ, बनता था, पर कितना? 6 करोड़ से भी कम। भारत में सिर्फ बेसिक असेंबली, लो वैल्यू और नो इकोसिस्टम जैसी बातें होती थी। दुनिया कहती थी इंडिया, वहां पे तो चीप लेवर है, बस स्क्रूज लगवा लो, कोई R&D नहीं होती है, वहां कोई डिजाइन नहीं बनता है, कोई कंपोनेंट नहीं बनते हैं। सिर्फ स्क्रू ड्राइवर मैन्युफैक्चरिंग कंट्री थी इंडिया, और एक्सपोर्ट सिर्फ 1500 करोड़ का होता था जी। पर 2025 में देखो क्या हो गया है। अब इंडिया बनाता है 33 करोड़ फोन, 6 गुना से ज्यादा का जंप, और एक्सपोर्ट वैल्यू बढ़ के 2 लाख करोड़ पहुंच गई है, 127 गुना ज्यादा। भाई, ये कोई नॉर्मल ग्रोथ नहीं है, ये रिवोल्यूशन है। अगली बात सुनो, अमेरिका में जाने वाले हर फोन में से 44 फोन इंडिया से ही जाते हैं। इंडिया अब अमेरिका का नंबर 1 स्मार्टफोन सप्लायर बन गया है। दोस्तों, एक कंपैरिजन समझिए, चाइना को 30 से 40 साल लगे ये सब कुछ करने में, वियतनाम को 15 से 20 साल लग गए, और इंडिया की यूपी ने 10 साल में कर दिखाया। और स्मार्टफोन अब इंडिया का 5वां सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कमोडिटी बन चुका है, सॉफ्टवेयर के बाद फोन। पर अब असली ट्विस्ट आता है, ये ग्रोथ कहां से आ रहा है? तमिलनाडु से नहीं, गुजरात से नहीं, महाराष्ट्र से नहीं, प्रोडक्शन एक स्टेट यूपी से आ रहा है, वही जिसे बीमारू स्टेट कहा जाता था, वही यूपी जहां कंपनीज जाने से डरती थी, वही यूपी जहां इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं। और अब देखो यूपी के नंबर्स, कुल 37,000 करोड़ का एक्सपोर्ट सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 24 में हुआ। सैमसंग का 4,825 करोड़ का मेगा प्लांट, वीवो, ओप्पो, लावा, डिक्सन सब यही हैं। अब तक इस इंडस्ट्री ने 3 लाख जॉब प्रोड्यूस कर दिए और अगले 5 साल में ये 10 लाख जॉब तक दे सकती है। पर ये सब हुआ कैसे, किस स्ट्रेटजी से? कैसे एक इम्पॉसिबल भारत ने पॉसिबल कर दिखाया? इसके लिए मुझे आपको एक कहानी बतानी होगी, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ा नहीं हूं, मैं वहीं पे था। यूपी ने जो किया वो गेम बदल दिया। यूपी ने समझिए क्या किया। 2015 से 2025 तक टोटल 4 मास्टर स्ट्रोक, एक एक करके समझिए। तो सबसे पहला मूव था स्पीड का खेल। असल में साल 2017 में यूपी में योगी सरकार आते ही उन्होंने यूपी की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी अनाउंस करी। ये कोई नॉर्मल पॉलिसी नहीं थी, ये गेम चेंजर था। आइए बताते हैं क्या दिया। इसमें 15% कैपिटल सब्सिडी सरकार दे रही थी अगर कोई 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करता है तो। साथ ही 100% स्टैंप ड्यूटी का एग्जम्पशन और इलेक्ट्रिसिटी वेवर अगले 10 सालों तक।
पर सबसे बड़ा वेपन सिंगल विंडो क्लियरेंस। सरकार ने निवेश मित्रा पोर्टल बनाया और सुनो केयरफुली, अप्रूवल टाइम पहले 4 महीने होता था, जो कि बाद में हो गया 3 हफ्ते, सिर्फ 3 हफ्ते। तमिलनाडु में आज भी 2 महीने लगते हैं, महाराष्ट्र में अप्रूवल में 2 महीने लगते हैं, गुजरात में 6 से 8 हफ्ते लगते हैं, लेकिन यूपी में सिर्फ 3 हफ्ता। सैमसंग को 4,825 करोड़ का प्लांट अप्रूव कराना था और 3 हफ्ते में डन हो गया। 70,000 से ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर दी गई। कंपनी शॉक्ड हो गई कि क्या ये यूपी कर रहा है। दूसरा मूव समझिए, यूपी गवर्नमेंट ने कंपनीज को सिर्फ इंसेंटिव से नहीं दिए। असल में पहले क्या होता था, कंपनीज को बिल्डिंग खुद बनानी थी, पावर खुद अरेंज करना था और लॉजिस्टिक खुद सॉल्व करना था, जिसमें कंपनीज को 2 से 3 साल लग जाते थे। लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया, प्लग एंड प्ले लैंड पार्सल मॉडल बनाए, जिसमें यीडा, नोएडा और ग्रेटर नोएडा जोन बनाया। मतलब अब इलेक्ट्रिसिटी रेडी है, रोड रेडी है, फैक्ट्री शेल रेडी है, लॉजिस्टिक हब खाली 10 किलोमीटर के रेडियस में मिल जाएगा और एयरपोर्ट 40 मिनट की दूरी पे। साथ ही निवेश मित्रा पोर्टल पे सिर्फ 3 हफ्ते में अप्रूवल। इससे क्या हुआ, कंपनीज आई, मशीन लगाई और वो 90 से 120 दिनों में प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती हैं। अब वियतनाम को एग्जैक्टली सेम अचीव करने में दोस्तों 10 साल लगे थे, यूपी ने 3 से 4 साल में कर दिया। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ समझिए, डिक्सन टेक्नोलॉजीज। 2010 के स्टार्टिंग फेज में इसकी सिर्फ 1 से 2 फैक्ट्रीज थी और छोटे स्केल पे ऑपरेशन था, लिमिटेड कैपेसिटी थी। लेकिन आज समझिए 2025 में डिक्सन के पास 20 से ज्यादा फैक्ट्रीज हैं और ध्यान दीजिए, डिक्सन आज इंडिया की सबसे बड़ी ईएमएस प्लेयर है। 2021 से 25 के बीच में डिक्सन का प्रोडक्शन 5 गुना बढ़ा है और उसके सबसे ज्यादा यूनिट्स नोएडा और ग्रेटर नोएडा बेल्ट में बने हैं। मतलब जहां इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, वहीं ग्रोथ एक्सप्लोर कर रही है। अब इसमें यूपी ने क्या किया, फैक्ट्रीज बनाने के वक्त 2 से 3 साल घटा दिया और उसको 3 से 4 महीने में ले आए, जिसका रिजल्ट ये हुआ, छोटी सी एक डिक्सन जैसी कंपनी आज इलेक्ट्रॉनिक सुपर पावर बन गई है। और ये सिर्फ डिक्सन ही नहीं, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, लावा, जियो, बोट जैसी कई सारी कंपनियां आज इसी प्लग एंड प्ले इकोसिस्टम की वजह से यूपी में आए। यीडा जोन का फंडा बिल्कुल सिंपल है, आप प्रोडक्शन करो, बाकी सारी टेंशन हमारी है। और सब इंफ्रा रेडी होने के बाद आज का रिजल्ट सुनिए, जो मैंने खुद देखा। 2018 में जहां ओप्पो प्लांट के बगल में सिर्फ एक ब्रिटानिया की फैक्ट्री होती थी, साथ ही छोटी मोटी 2-4 और फैक्ट्रीज थी, बाकी एम्प्टी लैंड थे और कंस्ट्रक्शन चल रहे थे। आज 2025 में पूरा बेल्ट समझिए, जहां फैक्ट्रीज हैं, फूड कोर्ट्स हैं, हॉस्टल्स हैं और स्किल सेंटर और लॉजिस्टिक जोन बने हुए हैं। आप सुन रहे हैं, 7 साल में एक जंगल जैसी जगह जापान लेवल इंडस्ट्रियल सिटी बन गई है। अब तीसरी स्ट्रेटजी समझिए यूपी गवर्नमेंट की, जो सबसे बड़ी थी। देखिए, फैक्ट्रीज बिल्डिंग से नहीं चलती हैं, फैक्ट्रीज लोगों से चलती हैं, और यही आती है यूपी गवर्नमेंट की तीसरी स्ट्रेटजी। इसमें ग्लोबल कंपनी का बहुत बड़ा रोल है, टाटा टेक्नोलॉजीज। हाँ, वही रतन टाटा जी वाली टाटा, जिन्होंने यूपी गवर्नमेंट के साथ एक 10 साल का एमओए साइन किया है साल 2023 में। इसके अंदर 150 से ज्यादा आईटीआई को इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी के हिसाब से कन्वर्ट किया जाएगा। पूरे यूपी के 75 डिस्ट्रिक्ट्स में से 150 आईटीआई को ऐसा फाइनल किया गया है, जिसमें 5,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ ये सिर्फ अपग्रेड नहीं हो रहा है, बल्कि ये यूपी का पूरा स्किल रिवोल्यूशन हो रहा है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मैं ये सिस्टम ग्राउंड पे देखा था साल 2018 में, जब मैं ओप्पो के ग्रेटर नोएडा प्लांट पे काम कर रहा था, उस समय मैंने एक चीज रोज देखा। प्रोडक्शन फ्लोर का बैकबोन कौन था? हम इंजीनियर्स नहीं, चाइनीज टेक्नीशियन नहीं, फ्लोर मैनेजर नहीं, ये ब्लू कॉलर वर्कफोर्स। और इनमें से 90% कहां से आते हैं? यूपी के गांव से, बिहार के गांव से, हरियाणा के छोटे छोटे शहरों से, और मोस्टली सभी आईटीआई पास आउट होते हैं। उन बच्चों का बैकग्राउंड बिल्कुल सिंपल होता है, खेती मजदूरी करने वाले लड़के, जिनकी बेस सैलरीज 18 से 20,000 होती थी, लेकिन 3 घंटे के ओवर टाइम के बाद उनका ओवरऑल बोनस 28 से 30,000 पहुंच जाता था। और भाई, उनके लिए 30,000 कोई सैलरी नहीं, लाइफ चेंजिंग अमाउंट होता था। मैंने खुद उनके फेसेस पे वो प्राइड देखा है कि हम फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, घर पे पैसा भेज रहे हैं, बहन की फीस भर रहे हैं और घर का राशन भर रहे हैं। ये ही यूपी की मैन्युफैक्चरिंग का असली इंपैक्ट है। और अब इमेजिन करिए, जब 150 आईटीआई को टाटा जैसी कंपनी ट्रेन करेगी, जिसमें से रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, एसएमटी मशीन, ईवी टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट डिजाइन जैसी चीजें सिखाई जाएंगी, तो आने वाला समय यूपी को एक और बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पावर की तरह सेटअप कर देगा। वही स्किल जो चाइना में 2 साल की ट्रेनिंग के बाद सिखाया जाता है, यूपी गवर्नमेंट ने उसे 6 महीने की ट्रेनिंग में बदल दिया।
इन ITI सेंटर से हर साल 1.25 लाख बच्चे बाहर निकलेंगे, जो यूपी की एक वर्कफोर्स होगी, यूपी के गांव को बदलेगी और यूपी की इकोनॉमी बदलेगी। लेकिन दोस्तों, प्रोडक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर तक तो ठीक है, लेकिन चौथा जो रीजन है, उसके बिना कोई कंपनी भारत में या भारत के किसी स्टेट में एंटर ही नहीं करती है। तो जब 2018 में मैंने ओप्पो ज्वाइन किया था, तब कुछ परसेप्शन ऐसा था कि नोएडा तो अच्छी जगह है, बट रात में वहां पे निकलना सेफ नहीं होता था, रिस्की लगता था। और फॉरेन कंपनीज के लिए भी यही कंसर्न होता है, सेफ्टी, स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी। लेकिन पिछले 5-6 सालों में इसमें एक ड्रामेटिक शिफ्ट आया है। इंडस्ट्रियल बेल्ट सिक्योर हो गई हैं, वर्कर सेफ्टी इंप्रूव हुई है और नाइट शिफ्ट टेंशन फ्री हो गई है। एक्सटॉर्शन, थेफ्ट, हरासमेंट ऑलमोस्ट यूपी से एलिमिनेट होने लगा है। और रिजल्ट, सैमसंग कोरिया टीम जो बिल्कुल यूपी पे डाउट कर रही थी, उसने 5000 करोड़ इन्वेस्ट किया। जापानीज कंपनी यूपी के लिए कॉन्फिडेंट हो गई, ताइवान के कई सारे सप्लायर्स आ गए, यूएस कंपनीज ने एक्सपेंशन का प्लान बनाया, क्योंकि जब बिजनेस एनवायरनमेंट स्टेबल होता है तब इन्वेस्टमेंट डिसीजन फास्ट हो जाता है। और यही एग्जैक्टली यूपी में भी हुआ। लेकिन सबसे बड़ी लर्निंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी, स्टेबिलिटी और इकोसिस्टम, ये चारों चीजों में से एक भी चीज मिसिंग होता है तो काम नहीं बन पाता है। लेकिन यूपी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यूपी का पूरा इलेक्ट्रॉनिक बूम नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बेल्ट तक ही लिमिटेड है। स्टेट का सिर्फ 2% एरिया ही डेवलपमेंट का सेंटर बना हुआ है, बाकी का 98% यूपी सब पिछड़ गए हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट कहते हैं कि यूपी डेवलप नहीं हुआ है, वो तो दिल्ली की वजह से नोएडा थोड़ा डेवलप हो गया है। पूरा इकोसिस्टम एनसीआर के आसपास का ही डेवलप हो रहा है और इसी बात को यूपी गवर्नमेंट ने सीरियसली लिया और यूपी की सबसे बड़ी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलने का डिसीजन लिया। यूपी का डेवलपमेंट अब सिर्फ एनसीआर तक नहीं रहेगा, क्योंकि पहली बार स्टेट ने अंडर सर्व रीजन्स में इलेक्ट्रॉनिक हब बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें पीलीभीत, बाराबंकी और गोरखपुर, इन तीनों एरिया को जोड़ दिया जाएगा, जिससे यूपी के चारों तरफ आपको डेवलपमेंट दिखाई देगा। ये पूरा डीबी फॉर्ट मॉडल पे बेस्ड है, मतलब डिजाइन करो, बिल्ड करो, फाइनेंस करो, ऑपरेट करो और फिर गवर्नमेंट को ट्रांसफर करो। ये नहीं कि बस गवर्नमेंट ने लैंड एलोकेट कर दिया, अब गवर्नमेंट क्लस्टर देगी, लॉजिस्टिक देगी और अप्रूवल निवेश मित्रा से फास्ट कर देगी। जो यूपी पहले सिर्फ नोएडा और ग्रेटर नोएडा की वजह से शाइन कर रहा था, अब वो पीलीभीत, पूर्वांचल और रोहिलखंड पूरे मैप पर शाइन करेगा। यूपी का इलेक्ट्रॉनिक बूम अब सिर्फ एक सिटी की कहानी नहीं, एक स्टेट की कहानी बनने जा रही है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। 2018 में मैं जो ओप्पो में काम कर रहा था, उस दौरान एक चाइनीज इंजीनियर ने मुझसे बोला कि इंडिया के पास चीप लेबर तो है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, इसलिए यहाँ ज्यादा ग्रोथ कभी हो ही नहीं पाएगी। लेकिन आज दोस्तों सब कुछ बदल गया है, क्योंकि उस समय बस एक शुरुआत थी और मैंने 2018 में एम्प्टी प्लॉट्स देखे हैं। आज 2025 में वहीं 200 से ज्यादा फैक्ट्रीज हैं। 1500 करोड़ से बढ़ के 2 लाख करोड़ तक का रेवेन्यू पहुंच गया है, जो 127 गुना ज्यादा है सिर्फ 10 सालों के अंदर। और मैं सिर्फ विटनेस नहीं, मैं उसका पार्ट रहा हूं। और ये प्रूफ है कि अगर यूपी कर सकता है तो भारत का हर स्टेट कर सकता है। आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपके स्टेट में ऐसा कोई बड़ा रिवोल्यूशनरी डेवलपमेंट हो रहा है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। ये इंडिया की अनटोल्ड स्टोरी है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करता हूं, बट ये पूरे हमारे उत्तर प्रदेश की ग्रोथ है, इसीलिए आपको इससे जुड़ना जरूरी था। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने अगर डिजिटल लॉट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बहुत ही जल्द एआई की पूरी सीरीज लेके आ रहे हैं। साथ ही जोहो की भी केस स्टडी आएगी, फार्मा इंडस्ट्री की भी एनालिसिस आएगी, सब कुछ आ रहा है। आप बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि दोस्तों इंडिया नहीं बदल रहा है, इंडिया बदल चुका है और अब आपकी बारी है। मैं दीपक रॉय साइनिंग ऑफ।